कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के कांधार से। ये वो वक्त है जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का कब्जा है। यहाँ पर हमें एक अमेरिकन कॉन्वॉय को दिखाया जाता है जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है और अब उस गाड़ी को ठीक करने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर आता है जिसका नाम है सार्जेंट 81। दरअसल यहाँ पर इस कॉन्वॉय में उसका भाई भी है जो आज कई दिनों के बाद एक दूसरे से मिलने से बहुत खुश होते हैं। सार्जेंट 81 का भाई कहता है कि याद है हम आर्मी रेंजर्स बनना चाहते थे, अब भी हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं। और सार्जेंट 81 को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तभी तालिबान इनके ऊपर हमला कर देता है जिसमें सार्जेंट 81 के अलावा सब के सब मारे जाते हैं। सार्जेंट 81 का पैर बुरी तरह से जख्मी होता है। वो अपने भाई के पास जाता है, उसे अपने कंधे पर उठाता है क्योंकि उसकी सांसें अब भी चल रही है। पर इससे पहले कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाता उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सार्जेंट 81 को सिल्वर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो एक बस में होता है जिसमें और भी सोल्जर्स हैं। दरअसल वो आर्मी रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है जैसा कि उसका भाई चाहता था। उस घटना को 2 साल बीत चुके हैं और आज भी वो उस घटना को भूल नहीं पाया। जल्दी जंगल के बीच ये एक सीक्रेट कैंप में पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है। सार्जेंट 81 यहाँ किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है पर वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। साथ ही अब उसे नींद बहुत ज्यादा कम आती है। उसके सीनियर ऑफिसर्स चाहते हैं कि वो टीम लीडर बन जाए पर उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। और अब पूल के अंदर इनकी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें डंबल्स को लेकर चलना होता है और सबसे ज्यादा देर तक जो पानी के नीचे रहेगा वो इस टास्क को कंप्लीट करेगा। सार्जेंट 81 पानी के नीचे चलते हुए उस पल को याद करता है जब वो अपने भाई को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ रहा था। उसका पैर घायल था। वो अपने अतीत की याद में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसकी सांसें बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। उसे पानी से निकाल कर उसे होश में लाया जाता है जिसके बाद उसे उसके सीनियर्स बुलाते हैं। और जब वो ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है तभी वो न्यूज देखता है कि आसमान में एक एस्ट्रॉयड है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है पर उसमें अजीब से चेंजेस हो रहे हैं। वो अपने आप ही टूट रहा है जिस बारे में वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब उसे ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है जहां पर उसका मेजर और कमांडर होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हो। दरअसल किसी भी बड़ी घटना के बाद इंसान का दिमाग इस तरह की स्टेट में चला जाता है। मेजर और कमांडर कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से हील करने के लिए काउंसलिंग के प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहिए जिसके लिए तुम्हें रेंजर्स के प्रोग्राम को छोड़कर अपने घर वापस जाना होगा। पर सार्जेंट 81 मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर इस प्रोग्राम को छोड़ना नहीं चाहता। मेजर कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा कैंडिडेट कभी नहीं देखा, लेकिन तुम एक इंजीनियर हो, तुम्हें पता है कि हर एक मशीन की एक हद होती है और तुम्हारी हद खत्म हो चुकी है। इसीलिए इन पेपर्स पर साइन करो और अपने घर वापस चले जाओ। सार्जेंट 81 खड़ा होता है और कहता है कि मुझे परेड की तैयारी करनी है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है जिससे मेजर को और कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे रेंजर्स को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है क्योंकि वो अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब भी सार्जेंट 81 इसमें शामिल होता है। कमांडर सबको बताते हैं कि अब तुम्हारा फाइनल टास्क है, अगर तुमने इस टास्क को पूरा किया तो तुम एक रेंजर बन जाओगे। ये सुनकर सब के सब बहुत खुश होते हैं जिसके बाद इन्हें एक जगह बुलाया जाता है जहां पर कमांडर इन्हें एक मिशन देता है। वो कहता है कि जंगल के बीचों बीच दुश्मनों ने हमारे एक एयरक्राफ्ट को गिराया है, तुम्हें जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें एयरक्राफ्ट तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। साथ ही गांव में हमारे पायलट को बंदी बनाकर रखा गया है, तुम्हें उस पायलट को आजाद करके वापस बेस तक लाना होगा। यही तुम्हारा मिशन है। इस पूरे मिशन को सार्जेंट 81 लीड करेगा। और अब इन सबको जंगल के बीचों बीच उतार दिया जाता है। ये पूरा दिन चलते रहते हैं। रात को जब एक जगह आराम कर रहे होते हैं तभी इनके पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जब ये आसमान में देखते हैं तो वहां से आग की तरह जलते हुए अंगारे आगे बढ़ रहे होते हैं। दरअसल इनके पास जो चीज गिरी है वो आसमान में उड़ता हुआ वही एस्ट्रॉइड था जो कि अब टुकड़ों में धरती पर गिर रहा है। इन सब को लगता है कि इनके कमांडर को पता चल गया था कि ये आराम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें डराने के लिए यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है।
जिसके बाद ये सब के सब रात को यहाँ से अपने मिशन पर आगे बढ़ चलते हैं और अगली सुबह तक ये उस नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो एयरक्राफ्ट है जिसे इन्हें ब्लास्ट करना है। साथ ही इनका रेडियो भी रात से काम नहीं कर रहा। इसके बाद सार्जेंट 81 अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमें जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट करना होगा। तभी वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच कुछ चमक रहा है, इसीलिए वो अपनी पूरी टीम से कहता है कि तुम एयरक्राफ्ट के पास जाकर उसे ब्लास्ट करो, मैं उस चमकती हुई चीज को देख कर आता हूँ। और अब उसकी टीम उस एयरक्राफ्ट तक पहुंचकर उस पर बॉम्ब को फिट कर देती है। वहीं हमें सार्जेंट 81 को दिखाया जाता है जो उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचता है, जो असल में वो एयरक्राफ्ट है जिसे ब्लास्ट करने के लिए इन्हें यहाँ पर भेजा गया है। और तभी उसे ब्लास्ट की आवाज आती है क्योंकि उसके साथियों ने, उसकी टीम ने उस एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट कर दिया है। लेकिन वो देखते हैं कि उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, जिसके बाद वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में उड़ जाता है और इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन है। सार्जेंट 81 भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसके बहुत सारे साथियों को वो वॉर मशीन, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार देता है। किसी तरह से सार्जेंट 81 और कुछ सोल्जर्स बच जाते हैं और अब सार्जेंट 81 ऊपर आता है ताकि वो रेडियो को हासिल कर सके। लेकिन वो देखता है कि उस वॉर मशीन ने रेडियो को डिस्ट्रॉय कर दिया है और तभी सामने एक सोल्जर होता है जो अब भी जिंदा है। वो अपने आप को बचाने के लिए घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसके सामने वॉर मशीन आ जाती है जो कि अब अपने पैरों पर चल रही होती है। ये एक तरह का रोबोट है जो उस सोल्जर को स्कैन करके उसे मार देता है। सार्जेंट 81 ये देखकर अपने साथियों के पास वापस आता है और उन्हें बताता है कि वो फ्लाइंग मशीन अब अपने पैरों पर चलने लगी है। वो एक वॉर मशीन है जो इंसानों को ढूंढकर उन्हें खत्म कर रही है। हमें जल्द से जल्द चट्टान से नीचे उतरना होगा, अपने हथियारों को फेंको और रस्सियों को नीचे लटकाओ। दरअसल इनके पास जो हथियार है इनमें खास तरह का एडेप्टर लगा है जिस वजह से फायर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो मिशन था वो एक प्लांटेड मिशन था। ये कोई असली मिशन नहीं था बल्कि एक तरह का टास्क था। और अब ये अपनी गन्स को फेंक कर रस्सियों से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ऊपर एक सोल्जर होता है जिसने रस्सी पकड़ी होती है। वहीं सार्जेंट 81 को नीचे दिखाया जाता है जिसका कंपास अपने आप ही बहुत जोर से घूमना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि वॉर मशीन आसपास ही है, पर इससे पहले कि उसका आखिरी सोल्जर नीचे आ पाता, वॉर मशीन उसे स्कैन करके मार देती है, जिसके चलते स्टाफ नंबर 7 जो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब वॉर मशीन चट्टान के ऊपर होती है। वो इन सबको स्कैन करना शुरू कर देती है, पर ये चट्टान के नीचे छुपे हुए होते हैं और उसकी रेंज में 7 का पैर आ जाता है जो जख्मी है, जिसके बाद वो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और जल्दी उस वॉर मशीन की रेंज से दूर पहुंच जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये मशीन कहां से आई है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये रशिया का काम है और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये चाइना ने किया है, पर सच्चाई कुछ और ही है। और अब ये सब के सब 7 को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इनके सामने एक नदी आती है जिसका बहाव बहुत तेज होता है। सार्जेंट 81 अपनी जान पर खेलकर नदी के दूसरी तरफ जाकर रस्सी को बांध देता है और जब रस्सी से ये नदी को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी कंपास एक बार फिर से बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देता है। सार्जेंट 81 को समझ में आ जाता है कि वॉर मशीन आसपास ही है, जिसके बाद वॉर मशीन इनके ऊपर हमला कर देती है। रस्सी टूट जाती है, सबके सब पानी में गिर जाते हैं और अब वो पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वॉर मशीन भी इनका खात्मा करने के लिए पानी के अंदर आ जाती है, पर ये अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं और बहते हुए वॉर मशीन से दूर पहुंच जाते हैं। दरअसल जल्द से जल्द ये सब के सब कैंप तक पहुंचना चाहते हैं। नदी के बहाव के चलते अभी कैंप से बहुत पास होते हैं। ये 7 को लेकर जल्दी कैंप तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पर अब कैंप नहीं बल्कि राख का ढेर होता है। इसका मतलब ये है कि वॉर मशीन यहाँ पहले ही पहुंचकर सबको मार चुकी है, इस पूरी जगह को तबाह कर चुकी है। और अब सार्जेंट 81 इस जगह को ध्यान से देखता है और अपने साथियों को बताता है कि वो वॉर मशीन धरती से नहीं बल्कि आसमान से आई है।
वो सबको चट्टान दिखाता है जो कि बहुत ही ऊपर होती है। वो बताता है कि सबसे पहले वो उस चट्टान से टकराई, जिसके बाद वो नीचे नदी तक पहुंच गई। वहां पर हमने उसे ब्लास्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अभी एक सोल्जर कहता है कि बहुत दिनों से टीवी पर एस्टेरॉयड की न्यूज चल रही थी, मुझे लगता है कि ये वही है। दूसरा सोल्जर पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सार्जेंट 81 कहता है कि ये सही कह रहा है, वो जो भी चीज है वो हमारी दुनिया की नहीं है, वो एक एलियन वॉर मशीन है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूसरे बेस तक पहुंचना होगा ताकि हम सभी को इन्फॉर्म कर सकें। यहाँ पर एक एपीसी ट्रक होता है जिसके अंदर ये सुरक्षित तरीके से यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर गोलियों का बॉम्ब का इतना ज्यादा असर नहीं होता। और अब ये एपीसी को तैयार करते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि वो एलियन वॉर मशीन इनके आसपास ही है क्योंकि कंपास बहुत तेज घूम रहा होता है। ये सब के सब एपीसी के अंदर आ जाते हैं और इनका एक साथी गोलियां लेने के लिए जाता है और जब वो गोलियों के बॉक्सेस ला रहा होता है वहां पर एलियन वॉर मशीन आ जाती है जो सोल्जर को स्कैन करके उस पर हमला करके उसे मार देती है। पर मरने से पहले वो गोलियों के बॉक्सेस को सार्जेंट 81 की तरफ फेंकता है, जिन्हें वो पकड़कर एपीसी के अंदर आ जाता है। और अब ये सब के सब उस गाड़ी से यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर अब भी वॉर मशीन उनके पीछे है जो इनकी एपीसी के सामने बहुत सारे बॉम्ब को बरसाती है। पर किसी तरह से ये उनसे बचकर आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब ये भी वॉर मशीन के ऊपर हमला करते हैं, पर वो इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि इनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वॉर मशीन इनके ऊपर लेजर से हमला करती है और अब सार्जेंट 81 देखता है कि सामने एक चट्टान है। वो चट्टान पर हमला करता है जिससे चट्टान के पत्थर नीचे गिरते हैं और वॉर मशीन का रास्ता बंद हो जाता है। वो अपनी साथी से कहता है कि एपीसी को रोको, पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है जिस वजह से इनकी एपीसी का एक्सीडेंट हो जाता है। सार्जेंट 81 देखता है कि उसके लगभग सभी साथी मारे जा चुके हैं और अब दूर उसे एलियन वॉर मशीन दिखती है जो कि अपने साथियों से दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर रही है। सार्जेंट देखता है कि इनका साथी नंबर 7 जो पहले से जख्मी था वो अब भी जिंदा है। उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो उसे लेकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। रात को ये दोनों एक जगह आराम करते हैं। नंबर 7 सार्जेंट 81 को बताता है कि आर्मी में मैं तुम्हारे भाई के साथ था, वो हमेशा एक रेंजर बनना चाहता था। उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू था जैसा तुम्हारे हाथ पर है, पर एक दिन मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। सार्जेंट 81 उसे बताता है कि मेरे भाई का एक ही सपना था कि हम दोनों रेंजर्स बने, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं किसी भी कीमत पर इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे भाई का सपना था। उसके सपने को पूरा करके ही मुझे अच्छी नींद आएगी। नंबर 7 कहता है कि तुम सच में एक सच्चे रेंजर हो। और तभी सार्जेंट 81 देखता है कि वॉर मशीन जो इनसे बहुत दूर है उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, यानी कि उसकी मशीन के अंदर एक वेंटिलेशन सिस्टम है। वो नंबर 7 से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरा इंतजार करना। इसके बाद वो एक साइट पर पहुंचता है जो कि चट्टानों को ब्लास्ट करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स यानी कि जेसीबी बुलडोजर्स हैं, साथ ही ब्लास्ट करने की सामग्री है। और अब सार्जेंट 81 फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है। एलियन वॉर मशीन को पता चल जाता है कि ये फायर कहाँ से हुआ है। जल्दी वो इस जगह पहुंच जाती है। सार्जेंट 81 ने पहले से वहां पर माइंस बिछा रखी होती है जिस वजह से एलियन वॉर मशीन के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी सार्जेंट 81 जेसीबी लेकर वहां पहुंच जाता है। वॉर मशीन को धकेलता हुआ चट्टान के पास ले जाता है जहां पर चट्टानों को क्रश करने वाली मशीन होती है और उसका एक पैनल ऊपर होता है। वॉर मशीन गर्म हो चुकी है, इसीलिए उसे अपने अंदर की हीट को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम को खोलना पड़ता है। सार्जेंट 81 को इसी पल का इंतजार था। वो बटन को ऑन कर देता है जिससे क्रशर के ऊपर जितने भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं वॉर मशीन के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। वेंटिलेशन खुलने की वजह से वो सारे के सारे पत्थर वॉर मशीन के अंदर चले जाते हैं।
साथ ही सार्जेंट 81 लगातार उसे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है क्योंकि वॉर मशीन उस जगह से हटना चाहती है और तभी वॉर मशीन क्रेन के ऊपर हमला करके उसे सार्जेंट 81 के ऊपर गिराती है। पर इससे पहले कि वो उसके ऊपर गिरती सार्जेंट 81 वहां से निकल जाता है। अब तक वॉर मशीन के अंदर छोटे छोटे पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में जा चुके होते हैं, जिस वजह से वॉर मशीन ओवरहीट हो जाती है और सार्जेंट 81 के सामने ही ब्लास्ट हो जाती है। और उसके ब्लास्ट होने के बाद मशीन के अंदर जितने भी उसके बॉम्ब्स होते हैं वो सब के सब बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं। सार्जेंट 81 को समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, पर इससे पहले कि ब्लास्ट होता वो उस जगह से दूर निकल जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो नंबर 7 को अपने कंधे पर उठाकर कैंप वापस पहुंच जाता है। पिछली बार वो इसी तरह से अपने भाई को बचाना चाहता था, पर वो बचा नहीं पाया था, जिसका गिल्ट अब तक उसके दिल में है। पर शायद नंबर 7 को बचाने के बाद उसका वो गिल्ट खत्म हो जाए। यहाँ पर उसके मेजर और कमांडर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं क्या कोई और बचा है। सार्जेंट 81 कहता है कि हम दोनों के अलावा कोई नहीं बचा, जिसके बाद मेजर उसे बताते हैं कि अंतरिक्ष में जो एस्ट्रॉयड था दरअसल वो एलियंस की आर्मी थी। हमारे वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर हमला किया, उसे ब्लास्ट किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर गिरे और अब उन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है। बड़ी बड़ी आर्मीज उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं। उनके आधुनिक हथियार उनके सामने काम नहीं कर रहे। तुमने बिना हथियारों के उस खतरनाक वॉर मशीन को खत्म कैसे किया। सार्जेंट 81 कहता है कि आपने कहा था हर एक मशीन की एक लिमिट होती है, इसी तरह से इस मशीन की भी एक लिमिट है। जब ये गर्म हो जाती है तो इसका वेंटिलेशन खुल जाता है। अगर उस वेंटिलेशन से उसके अंदर कुछ डाल दिया जाए, उसे जाम कर दिया जाए, तो गर्म होकर ब्लास्ट हो जाती है और अब ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैला दी जाती है। साथ ही सार्जेंट 81 को रेंजर बना दिया जाता है, जो कि उसके भाई का सपना था। यानी कि अब वो रेंजर 81 है। उसे एक स्क्वाड का लीडर बनाया जाता है जिसमें बहुत ही खतरनाक रेंजर्स हैं और ये सब के सब उन वॉर मशीन्स का खात्मा करने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।